हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि क्या बिना वकील साहब की मदद से आप कोर्ट में कोई भी केस फाइल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी परिस्थितियां आती है जिनमें बिना वकील साहब के सहायता से आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है। तो क्या आप जाने के लिए ऑथोरिटी हैं, जाने के लिए आपके पास राइट है, अधिकार है, या फिर वकील साहब ही आपकी केस में पैरवी कर सकते हैं। और यदि आप अपने तारीख पे बिना वकील साहब के सहायता से, बिना वकील साहब के साथ आप कोर्ट में यदि जा सकते हैं, तो वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें आप जा सकते हैं, आपको अथॉरिटी है। तो इन तमाम परिस्थितियों के बारे में, तमाम मुद्दों के बारे में एक एक करके मैं आज बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कोर्ट में कभी कभी क्या होता है कि कोई क्लाइंट चाहते हैं कि मैं बिना वकील साहब के मदद से ही कोर्ट में केस फाइल कर दें। मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे वकील साहब की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ आप पे डिपेंड तब करता है, आप अपनी केस की खुद पैरवी तब कर सकते हैं जबकि आपको उस कंसर्न कोर्ट के जज साहब अलाउ करें। यदि जज साहब कहते हैं कि आप वकील साहब को लेके आइए, फिर कोर्ट में केस फाइल कीजिए, तो वकील साहब को आपको लाना पड़ेगा। यदि जज अलाउ करता है तो ठीक है, आपके पास अधिकार है, आप कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट की जो पहलू होती है, कोर्ट के जो स्टेज होते हैं, कोर्ट के जो ट्रिक्स होते हैं, वो एक वकील साहब को ही पता होता है। वो आम पब्लिक भले ही लॉ का नॉलेज हो, लेकिन उनको पता नहीं होता है। इसीलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप वकील साहब को ही अपने केस में रखना, पैरवी करने के लिए, और वकील साहब की सहायता से अपने केस को लड़ें, तो वो अधिक बेहतर होता है। अब आते हैं कि आपका जब तारीख होता है, तो तारीख पे आपको किन परिस्थिति होता है कि जिन परिस्थिति में आपको बिना वकील साहब की सहायता से भी जाना पड़ सकता है। मान लीजिए आपके पास कोई सम्मन आया अचानक, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वकील साहब को हायर करें, तो आप क्या करते हैं, उस सम्मन को लेके, नोटिस को लेके आप सीधे कोर्ट में पहुंचते हैं और जज साहब के सामने अपने बात को रख सकते हैं कि जनाब, ये सम्मन जो है मुझे रात में ही मिला या आज सुबह ही मिला था, तब मैं जल्दी से कोर्ट में भागे हुए आया हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिला वकील साहब करने का। एक परिस्थिति ऐसी हो सकती है। दूसरी परिस्थिति होती है कि आपके वकील साहब का तबीयत खराब है या उसका कोई पर्सनल काम है जिस कारण से वो वकील साहब आज इस डेट पे नहीं आते हैं, तो वो आपको लेकिन डेट पे जाना जरूरी है। आप डेट पे जाइए और एडजॉर्नमेंट केस का ले लीजिए। एडजॉर्नमेंट के लिए आप चाहे तो एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, या जज साहब को आप अपने मुंह से कह सकते हैं कि जनाब, मुझे इस डेट में जो है अगले तारीख दे दी जाए। वकील साहब इस वजह से आज कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कोर्ट में जो है कि जज साहब के द्वारा आपको एडजर्ट कर दिया जाता है। एडजर्ट का मतलब अगली तारीख दे दिया जाता है। ये दो परिस्थितियां होती है। तीसरी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए वकील साहब जो है आपने तो किए हैं, लेकिन वकील साहब किसी दूसरे कोर्ट में व्यस्त हैं, उस कोर्ट में ज़्यादा टाइम लग गया, आप आके बैठे हैं, वकील साहब नहीं आ सके, तो उस परिस्थिति में भी आप कह सकते हैं कि जनाब, उस कोर्ट में वकील साहब फलान नंबर कोर्ट में व्यस्त हैं और वो नहीं आ सकते हैं आज, तो इसलिए इनमें डेट दे दें। तो इस तरीके से आप एडजॉर्नमेंट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप जज साहब को बोल सकते हैं। जज साहब के द्वारा आपको बातों को देखते हुए, आपकी परिस्थितियों को देखते हुए अगली तारीख दे दी जाती है। तो ये कुछ परिस्थितियां होती है। अब बात आती है कि इन परिस्थितियों के अलावा भी कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है जिनमें आपको बिना वकील साहब के सहायता से आप चाहेंगे तो केस कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में क्या होता है कि आप केस तो कर लेंगे, केस पे जाएंगे, लेकिन आप कोर्ट के पहलू को आप समझ नहीं पाएंगे, कोर्ट के स्टेज को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ये नहीं होता है कि आज आपने केस फाइल कर दिया, कल आपके केस में डिसीजन आ जाएगा। सालों साल चलती है केस। तो इस तरीके से कोर्ट का जो होता है, एक ही दिन में कोई केस खत्म नहीं होता। स्टेज होते हैं, उस स्टेज पे जाना पड़ता है और अपने केस को देखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप वकील साहब को यदि हायर करते हैं, तो वकील के द्वारा यदि आप केस करवाते हैं, तो आपके लिए बेहतर होता है कि वकील एक ट्रिक्स को, हर एक ट्रिक्स को, कोर्ट में जो भी ट्रिक्स होते हैं हर ट्रिक्स जानता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब अपने केस में जाते हैं, जब वकील साहब आपके व्यस्त होते हैं, या सम्मन आता है, या कोई केस पहले से ही आपका फाइल किया हुआ है और अपने केस में आप खुद जाते हैं, वकील साहब उस दिन नहीं जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कोर्ट नंबर में जाना है। आपके केस जो है, उस केस में आप क्या है, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, पेटिशनर है, रिस्पोंडेंट है, क्या है,
वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद केस का टाइटल पता होनी चाहिए, तो और फैक्ट पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होना बहुत ही जरूरी होता है कि क्योंकि कई स्थितियां ऐसी होती है जिसमें जज साहब के द्वारा आपके पास क्वेश्चन रख दिया जाता है कि आज ये चीज़ें हैं तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे। तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी आ सकती है जिस कारण से आपको केस के बारे में भी सारी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, और इसके बाद आप कोर्ट में जाइए और अपनी तारीख ले सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जब तक वकील साहब नहीं जाते हैं तो वो कोर्ट में जाते नहीं है, वो डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है जिसमें क्लाइंट को खुद ही जाना पड़ सकता है, तो इन सभी परिस्थितियों में आप कोर्ट में जो है जा सकते हैं और अपनी अगली तारीख ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। और हाँ, आप अपने केस जो है खुद फाइट करने की ना सोचें, आप वकील साहब को हायर कर लें, वकील साहब की सहायता से ही केस करवाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए